बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर ग़ुलाम मुर्तज़ा। आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने हकीकी अदाद को डिस्कस किया था और उसमें नातिक और गैर नातिक अदाद और इसी के साथ साथ एक्सरसाइज नंबर 2.1 को सॉल्व करने की कोशिश की थी। आज हम हकीकी अदाद की खुसूसियात देखेंगे, बालिहाज जमा और बालिहाज ज़रब। इसके साथ साथ फिर हम इन इक्वलिटीज़ की भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हकीकी अदाद की वो भी इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हकीकी अदाद की खुसूसियात जो हैं उनमें अगर हमारे पास ए और बी दो हकीकी अदाद हों तो उनका जो हासिल जमा होगा वो ए प्लस बी से उसको हम शो करेंगे। तो हमारे पास कोई भी दो हकीकी नंबर्स हों, रियल नंबर्स हों, हकीकी आदाद हों, उनको जब हम ऐड करेंगे तो उसको ऐड करने का जस्ट एक ही तरीका है कि हम उन दोनों के दरमियान प्लस का साइन यूज़ करते हैं, यानी जमा की अलामत इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जब हम उन्हीं दो हकीकी आदाद को, उन्हीं दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या ज़रब करते हैं तो उस वक्त जो ज़रब को या मल्टीप्लिकेशन को ज़ाहिर करते हैं तो उसके चार तरीके हमारे पास। कितने तरीके हैं? चार। नंबर एक, या तो हम इसको यूँ लिखेंगे ए और बी एक साथ लिख देंगे, उसके दरमियान कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब भी हमारे पास क्या होगा कि ये आपस में ज़रब हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ या हम उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन यानी ज़रब की अलामत इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे उन दो आदाद के दरमियान डॉट, यानी जिस तरह आप इशारिया का निशान लगाते हैं ये बिल्कुल इसी तरीके से है, लेकिन ये इशारिया से थोड़ा बड़ा होगा और इसका ये मतलब होता है कि ये आपस में ज़रब हो रहे हैं। या फिर हम क्या करेंगे दोनों हकीकी आदाद को ब्रैकेट्स में लिखकर एक दूसरे के साथ लिख देंगे और उनके दरमियान कोई अलामत इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये चार तरीके हैं कि जब हम दो हकीकी आदाद को ज़रब देंगे तो इस तरीके से हम इनको ज़ाहिर करेंगे। ठीक हो गया। लेकिन जमा को ज़ाहिर करने का जस्ट एक ही तरीका है। इसके बाद हम आते हैं अब हकीकी अदाद की खुसूसियात बालिहाज जमा और बालिहाज ज़रब में। सबसे पहले हम हकीकी अदाद की खुसूसियात बालिहाज जमा देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो हकीकी अदाद की खुसूसियात हैं उनमें पहली ख़ासियत जो है बालिहाज जमा की वो ख़ासियत बंदिश की है, जिसको हम क्लोयर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास ये जो साइन है फ़ार आल का इस्तेमाल हो रहा है, फ़ार आल यानी उल्टा ए लिखा हुआ जो है, ए बी बिलोंग टू आर, ये जो सिंबल है ये रुकन होने का सिंबल है और ये किसका सिंबल है? तमाम के लिए या फ़ार आल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो फ़ार आल के बाद जितने भी हमने नंबर लिखे हैं ए और बी, ये दोनों का ताल्लुक़ किससे है? हकीकी अदाद से है। किससे? हमारे पास हकीकी अदाद से। इसका कहने का मतलब यह है कि ख़ासियत बंदिश का मतलब ये होता है, इसको आपने इंग्लिश में भी याद करना है, क्योंकि जब आप इसको साथ साथ इंग्लिश में याद करेंगे तो एफएससी में ये बातें आपको काम देंगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ख़ासियत बंदिश का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो आदाद हों उनका ताल्लुक़ हकीकी अदाद से है तो जब हम उनको जमा करेंगे, क्या करेंगे? जमा। तो जमा करने के बाद उनका जो हासिल जमा आएगा वो भी हकीकी अदाद में से होगा। जैसा कि मिसाल के तौर पर उसने कहा अगर -3 और 5 सेट आर के दो अरकान हों तो -3 जमा 5 इन दोनों को हमने क्या किया? जमा किया है। तो हमारे पास क्या आता है? 2। 2 के साथ प्लस का साइन क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि बड़े अदद के साथ इधर हमारे पास प्लस का साइन है। तो 2 का ताल्लुक़ भी किससे है? हकीकी अदाद से है। जब -3 और 5 हकीकी अदाद से ताल्लुक़ रखते हैं तो इसी के साथ साथ इनका जो आंसर आएगा 2, उसका ताल्लुक़ भी उसी सेट ऑफ रियल नंबर से होगा। यहाँ तक समझ आ गई? अब है हमारे पास दूसरी खुसूसियत, ख़ासियत मुबादला। पहली थी ख़ासियत बंदिश, अब हम ख़ासियत मुबादला को देख रहे हैं। तो ख़ासियत मुबादला में हमने देखने हैं, जैसे पहले इधर भी हमारे पास 2 नंबर थे, इधर भी हमने क्या करने हैं? 2 नंबर ही लेने हैं। लेकिन 2 नंबर लेने के का मकसद ये है कि हमारे पास अगर पहला नंबर ए है, दूसरा बी है, इनको जमा करें, या हम पहला नंबर
जमा दूसरा नंबर, इन दोनों को ऐड करें तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा, यानी ये आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। चाहे आप पहले रुकन को दूसरे में जमा करें या दूसरे को पहले में जमा करें तो आपका जवाब एक ही आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर 2 और 3 में आप देख सकते हैं 2 पहला रुकन है और 3 दूसरा रुकन है। तो 2 जमा 3 करें तो 5 आता है, 3 जमा 2 करें तब भी 5 आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि चाहे हम उनकी तरतीब आगे पीछे कर दें तब भी हमारे पास आंसर सेम आता है। और ये जो आंसर आएगा इसका ताल्लुक भी किससे होगा, सेट ऑफ रियल नंबर से। समझ आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हकीकी अदाद होते हैं बालिहाज जमा, वो क्लियर प्रॉपर्टी भी रखते हैं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी रखते हैं। इसके साथ साथ अब हम आते हैं खासियत तलाज़ुम, और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको भी देखेंगे। अब खासियत तलाज़ुम में देखें, खासियत तलाज़ुम में देखें जी, खासियत तलाज़ुम हमारे पास कि अगर हमारे पास 3 रुकन हो, कितने रुकन हो, हमारे पास 3 रुकन, हम कितने रुकन लेंगे जी, 3 रुकन लेंगे। 3 रुकन हो ए बी सी, उनका ताल्लुक किससे हो, सेट ऑफ रियल नंबर से। तो अब हमने क्या करना है कि पहले 2 नंबर्स को आपस में जमा करें, जो आंसर है उसको तीसरे में जमा कर दें। तो जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, अगर हम आखिरी 2 नंबर को जमा करें और उसका जो हासिल जमा है वो पहले में जमा कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे। समझ आ गई कि नहीं आई। मिसाल दे रहे 5, 7 और 3। देखें 5 और 7 को जमा किया, मेरे पास क्या आंसर आया, 12। 12 और 3 को जमा किया तो मेरे पास क्या है, 15। अब मैं क्या करता हूँ, 7 और 3 यानी आखिरी 2 नंबर्स को ऐड कर देता हूँ। 7 और 3 को ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 10। अब जब 10 में 5 जमा करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 15। तो इसका मतलब है खासियत तलाज़ुम को भी ये सेटिस्फाई करता है। जो हकीकी अदाद का जो सेट होता है या हकीकी अदाद जो होते हैं वो खासियत तलाज़ुम को भी ओबे करते हैं, यानी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करते हैं। यहाँ तक समझ आ गई। ये 3 खसूसियात हैं। पहली खासियत बंदिश की थी, दूसरी खासियत मुबादला, तीसरी खासियत तलाज़ुम। अब हम आते हैं जमी ज़ाती अंसर और जमी माकूस की तरफ। अब जमी ज़ाती अंसर का क्या मतलब है कि हमारे पास हकीकी अदाद के सेट आर में एक और सिर्फ एक रुकन सिफर मौजूद है जो जमी ज़ाती अंसर कहलाता है। ठीक है ना, यानी हकीकी अदाद का जो सेट है ना, सेट उसमें अगर देखें जो हकीकी अदाद में जो हमारे पास होते हैं नातिक भी होते हैं, गैर नातिक भी होते हैं। अब उन नातिक में सिफर भी शामिल है, जमा 1 भी शामिल है, मनफी 1 भी शामिल है, जमा 2 भी शामिल है, मनफी 2 भी शामिल है, जमा 3 भी शामिल है, मनफी 3 भी शामिल है। यानी जो भी हम नंबर लेते हैं उसकी प्लस वैल्यू भी होगी, उसकी माइनस वैल्यू भी शामिल होगी। ठीक हो गया। अब जब हम इसमें क्या करते हैं, कोई भी अदद है उसमें सिफर जमा करें तो हमारे पास जवाब वही आता है। देखें ए में चाहे हम सिफर जमा करें या सिफर में ए जमा करें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिफर है हमारे पास, सिफर वो क्या है, हमारे पास जमी ज़ाती आंसर है। सिफर हमारे पास क्या है, जमी ज़ाती आंसर है। अब हम आते हैं जमी माकूस की तरफ। जमी माकूस का मतलब ये होता है कि कोई अदद है उसका उलट मौजूद होता है, यानी उसका अक्स मौजूद होता है, उसका इन्वर्स मौजूद होता है। क्योंकि जमी माकूस देख रहे हैं, एडिटिव इन्वर्स देख रहे हैं, तो यहाँ हम प्लस माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे। फ़र्ज़ कर ले मेरे पास एक अदद है 7, तो इसका जो जमी माकूस होगा वो क्या होगा, -7 होगा। क्या होगा, -7। जब हम इनको आपस में हल करेंगे तो जवाब क्या आएगा, सिफर। क्या आएगा, सिफर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जमी माकूस ये होगा कि अगर हम किसी अदद का जमी माकूस आपस में उनको ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सिफर आएगा। क्या आएगा, हमारे पास आंसर सिफर आएगा। मिसाल देख लें, हकीकी अदद 3 का जमी माकूस -3 है, तो 3 जमा इंटू -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या -3 जमा 3 करें, इन दोनों का जवाब क्या आता है, सिफर आता है। क्या आता है हमारे पास, सिफर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास 3 है तो इसका जमी माकूस क्या होगा, -3। अगर -3 है तो इसका जमी माकूस क्या होगा, जमा 3। इसका मतलब यह है कि आपने उसका जस्ट साइन उसका आपने चेंज कर देना है। जस्ट क्या करना है, आपने उसका साइन जो है वो चेंज कर देना है। साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है। इसके बाद हम देखते हैं जी खासियत जो है हमारे पास वो हकीकी अदाद की बालिहाज ज़रब। क्या देखते हैं, बिल्कुल सेम वही खसूसियात हैं, जस्ट एक जो खासियत है उसकी एक्स्ट्रा है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी और सब्ट्रैक्शन होगी। तो जो हमारे पास हकीकी अदाद की खसूसियत बालिहाज जमा थी उसमें भी खासियत बंदिश थी,
यानी क्लोजर प्रॉपर्टी थी, उसमें हमने क्या किया था, दोनों को ऐड किया था। यहाँ क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी सेट ऑफ रियल नंबर में होगा। -3 5 का ताल्लुक सेट ऑफ रियल नंबर से है। -3 5 को हमने ज़रब दिया तो आंसर हमारे पास -15 आया। तो -15 का ताल्लुक भी किससे है, सेट ऑफ रियल नंबर से, सेट ऑफ रियल नंबर से। अब दूसरी प्रॉपर्टी, उधर भी खासियत मुबादला थी, इधर भी खासियत मुबादला है, ठीक है। अब खासियत मुबादला में हमने उधर क्या किया था, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किया था, अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इधर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे। ए और बी को ज़रब दें या बी और ए को ज़रब दें, तो जवाब क्या आएगा, सेम आएगा। मिसाल उसने दी है जी 1/3 और 3/2, ये दो आदाद है हमारे पास, दो रुकन है सेट ऑफ रियल नंबर के। तो जब हम 1/3 को 3/2 से ज़रब दें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जवाब क्या आएगा, 1/2। या हम 3/2 को पहले लिखा, 1/3 को बाद में लिखा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या आएगा हमारे पास, 1/2। तो यहाँ भी खासियत मुबादला को वो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम आते हैं जी खासियत तलाज़ुम। अब जैसे पीछे खासियत तलाज़ुम पड़ी थी, इधर भी खासियत तलाज़ुम है, इधर भी हमारे पास क्या है, खासियत तलाज़ुम है। अब इसमें क्या होंगे, 3 रुकन होंगे, उधर भी हमने 3 रुकन लिए थे जब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के साथ साथ। अब इधर क्या आएगा, ए और बी को ज़रब दिया, जो आंसर आया उसको सी के साथ ज़रब दे दिया, बी और सी को पहले ज़रब दिया, फिर जो आंसर आया ए को ए के साथ ज़रब दे दिया, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम, क्योंकि इक्वल का साइन है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या है, इसमें मिसाल उसने दी है 2 3 5 हैं, 2 और 3 को ज़रब दिया, क्या आया, 6 को फिर 5 ज़रब दिया, क्या आया हमारे पास, 30, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 3 और 5 को ज़रब देनी है, 5 को आपस में ज़रब देनी, तो हमारे पास क्या आएगा, 15 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 30 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इनको सॉल्व करना है। और एक बात ज़हन में रखें, ये क्वेश्चन जब आएंगे आपके पेपर में तो वहाँ इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर वो कहेगा जी ये बताएं, मैं आपको समझा देता हूँ, वो इस तरीके से वो लिख देगा, वो बताएं जी ये कौन सी खासियत है, तो आप कहेंगे खासियत तलाज़ुम बालिहाज ज़रब, ठीक है ना, यानी सेट ऑफ रियल नंबर है ना, यानी हकीकी अदाद की खासियत तलाज़ुम बालिहाज ज़रब, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या कहा जाएगा कि दार्ज झेल 4 ऑप्शन में से खासियत तलाज़ुम बालिहाज ज़रब कौन सी खासियत है, उसको आपने चूज़ करना होगा। इसके बाद हमारे पास है जी ज़रबी ज़ाती अंसर और ज़रबी माकूस। जिस तरीके से हमारे पास जमी ज़ाती अंसर था, अब ये क्या है, ज़रबी ज़ाती अंसर। अब हकीकी अदाद के सेट आर में एक और सिर्फ एक ही हकीकी अदद एक मौजूद है जो ज़रबी ज़ाती अंसर कहलाता है। यानी एक को हम किसी भी अदद से ज़रब दें तो वही अदद आएगा, यानी 10 को मैं 1 से ज़रब दूंगा तो 10 आएगा, 3 को 1 से ज़रब दूंगा तो 3 आएगा, -3 को 1 से ज़रब दूंगा तो -3 आएगा। यानी जो अदद हम ले रहे हैं उसको 1 से ज़रब दे रहे हैं तो वही आंसर आ रहा है। तो एक क्या होगा हमारे पास, ज़रबी ज़ाती अंसर। तो ये जहन में रखें आप, सिफर जो था वो जमी ज़ाती आंसर था यानी जमा के एतबार से, और 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है यानी ज़रबी ज़ाती आंसर है, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है ज़रबी माकूस। जिस तरह जमी माकूस था यानी जमा 1 का जमी माकूस क्या था, -1 था, इसी तरीके से -3 का जमी माकूस जो था वो जमा 3 था। तो इसी तरीके से इसका भी ज़रबी माकूस होगा, और उसमें क्या कहेंगे हम कि ए का इन्वर्स किसके बराबर होगा, 1/a, 1/a, ठीक है। वो कैसे होगा, देखें ए की ताकत हमारे पास -1 है, जब मैं इसको क्या करता हूँ, इसका बटा 1 है ना, अब ए की ताकत -1 को जब बटे 1 के नीचे लाऊंगा, यानी 1 को ऊपर ले जाऊँ और इसको नीचे ले आऊँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/a⁴ प्लस में आएगी, ठीक है। लेकिन मैं क्योंकि ताकत 1 लिखी नहीं जाती, समझी जाती है, तो 1/a आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का इन्वर्स जो होता है वो 1/a के इक्वल होता है। इसका क्या मतलब हुआ, मिसाल के तौर पर मेरे पास 7 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/7। जब हम इनको आपस में ज़रब दें यानी 7 को इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से ज़रब दें तो जवाब क्या आएगा, 1। तो जब हमने जमी माकूस देखा था, अगर 7 का -7 जमी माकूस है तो जवाब क्या आता है, 0। इसी तरीके से हमारे पास जो ज़रबी माकूस होता है, जब उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आता है, ज़रबी ज़ाती आंसर। जब हम दो जमी माकूस को आपस में यानी किसी अदद के को उसके जमी माकूस से ज़रब दें तो उसका जो आंसर आता है वो जमी ज़ाती आंसर 0 आता है, ठीक हो गया। तो इस मिसाल को आप देख सकते हैं यहाँ पर,
ये इसने मिसाल दी है कि 5 का रुकन किससे, 5 का ताल्लुक किससे है, सेट ऑफ रियल नंबर से। तो 1/5 जब हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो उसका ताल्लुक भी सेट ऑफ रियल नंबर से होगा। जब हम इनको आपस में ज़रब देते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 1 आता है। क्या आता है हमारे पास, 1। तो बस 5 और 1/5 एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, 5 का ज़रबी माकूस 1/5 होगा और इसी तरीके से 1/5 का ज़रबी माकूस 5 होगा। एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ इधर, -7 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका होगा -1/7। आपने इसके साइन को चेंज नहीं करना क्योंकि आप जमी माकूस नहीं देख रहे, ज़रबी माकूस देख रहे हैं। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं इधर गलती कर जाते हैं, तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अब जो हमारे पास छठी और आखिरी खुसूसियत है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, तो मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी हमने क्या करना है, ज़रबी अमल की जो खासियत तकसीमी है बालिहाज जमा और तफरीक देखेंगे। जब बालिहाज जमा और तफरीक कर देखेंगे तो इसके दो कवानीन बनेंगे, ठीक है ना। यानी बालिहाज जमा के भी दो बनेंगे और बालिहाज तफरीक के भी दो बनेंगे। तो बालिहाज जमा के क्या बनेंगे, बायां, यानी लेफ़्ट हैंड साइड से ए जो है वो बी प्लस सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए अंदर जाकर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी आ जाएगा, ए जो होगा सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी हो जाएगा। इसी तरीके से जो दायां तकसीमी कानून बालिहाज जमा होगा तो ए जमा बी अंदर होंगे और सी बाहर होगा, तो सी जो है ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी हो जाएगा, सी जो बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी हो जाएगा। समझ आ गई। तो इन दोनों के आंसर सेम होंगे, लेकिन फ़र्क ये है कि एक बाएं तरफ से यानी ए अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो बायां होगा, अगर सी मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दाएं तकसीमी कानून बालिहाज जमा होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर एक हमारे पास जो मिसाल है गिवन वो भी देख सकते हैं। देखें हमारे पास 2, 3 और 5 हैं। 3 और 5 इनको जमा करें क्योंकि ब्रैकेट का अमल पहले करना है। 3 और 5 8 होंगे, 8 को 2 से ज़रब दी 16 आ गए। लेफ्ट हैंड साइड तो हमने कर ली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 2 को 3 से ज़रब दी तो हमारे पास क्या आया 6। इसी तरह 2 को फिर 5 ज़रब देंगे तो क्या आएगा 10। 6 और 10 कितने हो जाएंगे 16। 6 और 10 कितने हो जाएंगे 16। इसी तरीके से हमने क्या देखना है, बायां तकसीमी कानून बालिहाज तफरीक। इसमें क्या होगा, ऊपर क्या थी जमा की का साइन था, इधर हमने क्या करना है मनफी का साइन। बाकी सारी चीज़ें सेम है, ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी हो जाएगा, आगे माइनस का साइन, फिर ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी हो जाएगा। इस तरह ए मनफी बी इंटू सी है तो सी ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी हो जाएगा। इसी तरह सी जो है बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी हो जाएगा। इन दोनों का आंसर भी सेम आएगा जैसा कि नीचे एग्जाम्पल में दिखाया गया है। उसी एग्जाम्पल को देखें, 2, 5 और 3 लिए उसने। 2 इंटू 5 मनफी 3, 5 मनफी 2 आएगा, 2 को 2 से ज़रब दी तो हमारे पास क्या आया 4। लेफ्ट हैंड साइड जी हो गई, ठीक है। अब 2 को मैं क्या करूँगा 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। इसको मैं ये देखें, 2 को 5 से ज़रब दें तो क्या आएगा 10, फिर 2 को 3 से ज़रब दें तो क्या आएगा 6। 10 में से 6 गए 4, तो 4 बराबर है 4 के। समझ आ गई। अब नोट देखें, वो कहता है अलामत के मैनी हैं सब के लिए, यानी फ़ार आल। मैंने कहा था उल्टा ए लिखें बड़ा तो उसका मतलब होता है फ़ार आल, सब के लिए, ठीक है। और जो दूसरा हमारे पास है ए का ज़रबी माकूस ए की ताकत मनफी 1 है, चूँकि ए जो बराबर होता है वो ए इनवर्स और उसके इनवर्स के बराबर होता है, यानी डबल इनवर्स है। तो जब डबल इनवर्स होगा तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा ए आएगा, हमारे पास क्या आएगा ए आएगा। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। इसको कैसे किया उसने जी, ये देखें ए की ताकत मनफी 1 है, ये इसकी ताकत हमारे पास आएगी मनफी 1। अब मैं इसको नीचे ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा 1/a की ताकत मनफी 1। जब मैं ए की ताकत मनफी 1 को ऊपर ले जाऊँगा तो ए की ताकत क्या हो जाएगी +1, तो बराबर किसके आ जाएगा ए के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपस में इक्वल हैं, ठीक हो गया। यानी ए किसके बराबर हो गया, ए की ताकत मनफी 1 और उसके ताकत मनफी 1, यानी एक दूसरे का वो क्या है ज़रबी माकूस है। समझ आ गई कि नहीं, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी हकीकी अदाद की बराबरी की खुसूसियात। अब यहाँ पर बराबरी की खुसूसियात हैं और फिर वो तो हमने पढ़ी थी बालिहाज जमा और बालिहाज ज़रब। अब हम देख रहे हैं हकीकी अदाद की बराबरी की खुसूसियात और उसके बाद हम देखेंगे हकीकी अदाद की ना बराबरी की खुसूसियात। पहली खासियत है जी अक्सी खासियत। अक्स कहते हैं जी साया, बिल्कुल हूबहू वही शक्ल होगी। हमारे पास ए कोई रुकन है जिसका ताल्लुक सेट ऑफ रियल नंबर से है, तो ए किसके बराबर होगा ए के। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ 2, 2 किसके बराबर होगा 2 के। -4 लिखता हूँ तो -4 किसके बराबर होगा -4 के। समझ आ गई। तो इसको कहते हैं अक्सी खासियत। क्या कहते हैं अक्सी खासियत या रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, इसको अपने जहन में रखना है।
उसके बाद यह तशाकुल खासियत यानी सेमिट्रिक प्रॉपर्टी, उनकी शक्लें आपस में मिलती जुलती होंगी। कैसे कि ए बराबर है बी के, तो बी किसके बराबर होगा, ए के, साफ ज़रा है, समझ आ गई। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहता हूँ ए की कीमत है 1 तो बी की कीमत भी 1 होगी, इस तरह बी की कीमत इधर भी 1 होगी, इधर ए की कीमत इधर भी 1 होगी। ठीक है, तो इनकी आपस में जो अशकाल हैं वो मिलती जुलती होंगी, यानी वो आपस में उनकी वैल्यूज सेम होंगी। उसके बाद है जी मुतअद्दियत खासियत, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, यानी यहाँ हम तीन में रिलेशंस होंगे। कैसे, अगर वो कहता है ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए सी के भी बराबर होगा। ठीक है ना, तो ए किसके बराबर होगा, सी के बराबर हो जाएगा। देखें, जब पहला दूसरे के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है, तो पहला और तीसरा भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर असलम की उम्र अकरम की उम्र के बराबर है और अकरम की उम्र अनवर की उम्र के बराबर है, तो असलम और अनवर की उम्र भी बराबर होगी, यानी पहले और तीसरे की भी बराबर होगी। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद है जी जमी खासियत। अब जमी खासियत का क्या मतलब है, और ज़रबी खासियत, फिर तनसीखी खासियत बालिहा जमा, तनसीखी खासियत बालिहा ज़रब, ये 7 खसूसियात हैं, ये ध्यान रखना है। जो बालिहा जमा पढ़ी थी वो 5 थी, बालिहा ज़रब पढ़ी थी वो भी 5 थी, लेकिन छठी का उसने इजाफ़ा किया था कि खासियत तकसीमी बाल ज़रब की खासियत तकसीमी बालिहाज जमा और तफरीक। ठीक है ना, कवानीन तकसीमी उसने की, यानी 6 खसूसियत वो हो गई, 6 और 5 11, और ये इसकी 7 हैं, तो ये कितनी हो गई, 11 और 7 18। ठीक है, अब जमी खासियत में क्या होगा, हमारे पास ए बी सी, उसने कहा कि कोई 3 रुकन है जिसका ताल्लुक सेट ऑफ रियल नंबर से है। वो कहता है अगर ए और बी आपस में बराबर हों, ए और बी आपस में क्या हों, बराबर हों, तो अगर मैं ए में कोई तीसरा रुकन और बी में भी वही तीसरा रुकन ऐड कर दूं तो वो भी तब भी आपस में बराबर होंगे, तब भी आपस में बराबर होंगे। मिसाल के तौर पर 1 बराबर है 1 के। अब सी कोई तीसरा रुकन है जो मैं इन दोनों में ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि तराजू का पलड़ा जो है वो बराबर रखने के लिए हमने क्या करना है, फ़र्ज़ कर लें उधर भी मैंने एक माल्टा डाल दिया तराजू के एक पलड़े में, तो दूसरी तरफ भी वही माल्टा डालना पड़ेगा उतना ही वज़न का, तो तब भी जाके बैलेंस होगा ना। तो अब मिसाल के तौर पर मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, 2 जमा करता हूँ, 1 जमा 2 1 जमा 2, तो क्या आएगा जवाब, 3 बराबर है 3 के, तो बराबर होना चाहिए ना। इसको कहते हैं जमी खासियत, यानी उसमें हमने एडिटिव प्रॉपर्टी को ऐड कर दिया है। आगे है ज़रबी खासियत, यानी वही सेम हमारे पास है ए और बी आपस में बराबर है, इधर हमने क्या करना है, उनको ज़रब देना, ऊपर क्या किया था, जमा किया था, इधर हमने क्या कर देना है, ज़रब, तब भी बराबर होंगे। ठीक हो गया। मिसाल अगर मैं आप कहते हैं तो दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर 3 है, 3 बराबर है 3 के, मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 2 से ज़रब दे देता हूँ, तो 2 ज़रब 3 कितना हो जाएगा, इधर भी 6 और इधर भी 6, तो 6 बराबर हो गया 6 के। उसके बाद है तनसीखी खासियत। अब तनसीखी खासियत बालिहाज जमा का ताल्लुक इस चौथी खासियत से है, और जो तनसीखी खासियत बालिहाज ज़रब है इसका ताल्लुक इस 5वीं खासियत से, इनका आपस में ताल्लुक है। देखें, इधर हमारे पास इसकी जो ये लेफ़्ट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है उसके बाद हमने ये बनाया था, अब क्या है हमारे पास ये वाली चीज़ बनी हुई है इधर। अब हमने क्या करना है, सी को यहाँ से भी कैंसिल कर देना, इधर से भी कैंसिल कर दें, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए बराबर बी, यानी ये लेफ़्ट हैंड साइड बच जाएगी। ये क्या बच जाएगी, हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड बच जाएगी। इसी तरीके से तनसीखी खासियत बालिहाज ज़रब का ताल्लुक 5वीं खासियत से है। इधर क्या था हमारे पास, ये ए सी बराबर है बी सी लिखा हुआ है, इधर उसने क्या कर दिया, पहले लिख दिया। अब हमने क्या किया, उसने कहा सी इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है ना, इस कंडीशन को, तो सी अगर 0 हो जाएगा तो 0 बराबर 0 हो जाएगा, तो इसमें ना तनसीखी खासियत बनती भी नहीं है, तो सी को सी से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ए बराबर हो जाएगा बी के। ए बराबर किसके हो जाएगा, बी के। यहाँ तक समझ आ गई। तो ये 7 खसूसियात हैं, इनको आपने ज़हन में रखना है। कौन कौन सी हैं जी बराबरी की, एक अक्सी खासियत है, एक तशाकुल खासियत है, मुतअद्दियत खासियत है, जमी खासियत है, ज़रबी खासियत है, तनसीखी खासियत है बालिया जमा की, और तनसीखी खासियत बालिया ज़रब की। अब हैं जी ना बराबरी की खसूसियत। ये टोटल हमारे पास जी कितनी है जी, ये 5 खसूसियात हैं। तो 18 और 5 23 खसूसियात हैं मेरे बच्चों, इनको आपने अच्छी तरह से जहन नशीन करना है। अब ना बराबरी की खसूसियत में पहली खासियत देखें जी, सलासी खासियत है। यानी सलासी खासियत का मतलब क्या होगा कि ए और बी 2 रुकन, इनका आपस में क्या ताल्लुक होगा, या तो ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है, या क्या होगा, ए बड़ा होगा बी से, या ए छोटा होगा बी से, बस यही ताल्लुक होगा इनका आपस में, और कोई चौथा ताल्लुक इनके दरमियान बन ही नहीं सकता। इसके बाद है जी मुतअद्दियत खासियत, जैसे वहाँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी इक्वलिटी की, इन इक्वलिटी की भी वही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। कैसे है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जी, यहाँ हमारे पास ए क्या है, किसके लेस है, बी के,
और बी किसके लेस है, सी के, यानी ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो ए भी तो छोटा होगा ना सी से। इसी तरह या अगर ए बड़ा हो बी से और बी बड़ा हो सी से तो ए भी बड़ा होगा ना सी से। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। ठीक हो गया, समझ आ गई। अगर ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से तो ए भी छोटा होगा सी से, यानी पहले वाला चौथे वाले से जो है ना वो तीसरे वाले से छोटा होगा। इस तरह अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से तो ए भी बड़ा होगा सी से, ये भी ध्यान में रखना है। समझ आ गई। इसी तरह जमी खासियत है, जमी खासियत में क्या है, जैसे पीछे आपने पढ़ी है बराबरी खसूसियात में कि अगर हमारे पास ए छोटा होगा बी के तो अगर हम इसमें सी ऐड कर दें दोनों तरफ तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, साइन वही रहेगा इनइक्वालिटी का कि लेस ही रहेगा। ठीक है ना। या सी को पहले जमा कर दें या बाद में जमा कर दें, यहाँ पहले जमा किया हुआ है इसने, या बाद में जमा कर दें तो जवाब सेम ही आएगा। या वो कहता है कि अगर ए बड़ा हो बी से तो जब सी जमा कर दें दोनों तरफ यानी एक की अदद जमा कर रहे हैं तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी वही पहले वाली रकम बड़ी रहेगी। या इसको सी को पहले जमा कर दें या बाद में जमा कर देंगे, एक ही बात है। ठीक है, जो बात समझना है आपने कमेंट बॉक्स में पूछना है। एक वीडियो लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ लेकिन अभी तक मुझे किसी भी स्टूडेंट ने ना ही कॉल की है और ना ही मुझसे पूछा है कि सर हमें यहाँ से समझ नहीं आई। ये तो मैं जब छुट्टियाँ ख़त्म होगी स्कूल ओपन होंगे तो तब मैं आपके नोट्स चेक करूँगा। इसके बाद है ज़रबी खासियत। अब ज़रबी खासियत को उसने दो हिस्सों में तकसीम किया, ए और बी में। कंडीशन क्या लगाई, अगर सी बड़ा हो सिफर से और सी छोटा हो सिफर से, मतलब अगर सी बड़ा है सिफर से मुराद यानी उसकी वैल्यू क्या हो पॉजिटिव हो, सी क्या हो पॉजिटिव और यहाँ सी क्या होगा नेगेटिव। सी क्या होगा हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो अगर ए बड़ा है बी के तो तीसरा जो रुकन है सी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इन इक्वालिटी का साइन वही रहेगा, बड़ा होने की अलामत होगी। ठीक है ना, चाहे पहले जब मल्टीप्लाई कर दें या बाद में एक ही बात है। अगर लेस देन होगा तो इधर भी लेस देन का साइन रहेगा, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी इधर लेस देन है तो इधर भी लेस देन है और इधर अगर ग्रेटर देन है तो इधर भी ग्रेटर देन है। लेकिन जब हमारे पास सी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी यानी माइनस में होगी नेगेटिव होगी तो तब उनका इन इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यानी अगर यहाँ बड़ा होने की अलामत है तो यहाँ क्या हो जाएगी, जब सी के साथ ज़रब देंगे तो क्या हो जाएगा, अलम पहले वाली जो रकम होगी छोटी हो जाएगी, बाद वाली बड़ी हो जाएगी। इधर क्या थी, पहले वाली बड़ी थी, पहले वाली क्या थी बड़ी थी और दूसरे वाली क्या थी छोटी थी। तो अब इधर क्या होगा, पहले वाली छोटी हो जाएगी और दूसरे वाली बड़ी हो जाएगी, दूसरे वाली बड़ी हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर पहले वाली छोटी है दूसरे वाली बड़ी यानी ए छोटा है बी से तो जब हम सी यानी नेगेटिव वैल्यू है ना सी की, क्योंकि सी लेस देन ज़ीरो है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन का साइन किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन के साइन में। यानी पहले वाली जो अलामत होगी जो रकम होगी वो बड़ी हो जाएगी और दूसरे वाली क्या हो जाएगी, वो छोटी हो जाएगी, क्योंकि पहले वाली छोटी थी और दूसरे वाली बड़ी थी। अब क्या हो जाएगी हमारे पास, पहले वाली बड़ी और दूसरे वाली छोटी हो जाएगी। ठीक हो गया। आपकी मर्ज़ी सी को बाद में मल्टीप्लाई करें या सी को पहले मल्टीप्लाई करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद है जी पाँचवीं खसूसियत ज़रबी माकूस की खासियत है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको समझें कि अगर हमारे पास ए छोटा हो बी से, ए छोटा हो बी से, अब हम इनका क्या करते हैं, ज़रबी माकूस लेते हैं। ए का ज़रबी माकूस लेंगे एक बटा ए आएगा और बी का ज़रबी माकूस लेंगे तो एक बटा बी आएगा। अब इधर देखें पहले कौन सा साइन है, लेस देन का, तो जब हम इनका माकूस ले लेंगे ज़रबी माकूस तो उनका साइन चेंज हो जाएगा। इन इक्वलिटी का साइन यानी लेस देन होगा तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन है तो फिर क्या हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसको मैं दोबारा मिसाल की मदद से भी समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर 7 है, 7 छोटा है जी 8 से, बल्कि सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ जो आपको समझ आ जाए। मैं इधर लेता हूँ जी 2 छोटा है 3 से। अब 2 का ज़रबी माकूस क्या होगा, 1/2 और 3 का ज़रबी माकूस क्या होगा, 1/3। जब इनको हम हल करते हैं तो इसका जवाब क्या आता है, 1/2 का 0.5 और 1/3 का क्या आएगा, 0.3 3 अप टू 100 इस तरह जारी रहेगा, यानी 0.3 आएगा। तो अब ये बताएं 0.5 बड़ा होगा या 0.3, तो 0.5 बड़ा होगा तो 0.5 बड़ा है 0। यहाँ देखिए कौन सा साइन यूज़ हो रहा है, इधर कौन सा साइन यूज़ हो रहा था, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज हो जाएगा। इसी मिसाल को देख लेते हैं। 3 जो है ये वाली मिसाल देख रहे हैं, ठीक है, 3 बड़ा है 2 से। 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 यानी ज़रबी माकूस ले रहा हूँ बेटा, और 1/2। अब 1/3 का क्या आंसर हमने लिया था, 0.3, आगे 3 3 जारी है, ठीक है, और 1/2 को क्या लिया था, 0.5 आंसर आता है।
तो ये बताएं 0.3 बड़ा होगा या 0.5? 0.5 बड़ा होगा, 0.3 छोटा होगा, तो ये वाला साइन यूज़ करेंगे। यहाँ देखें कौन सा साइन था, बड़ा होने का, यहाँ लेस देन होने का, तो यही बात है, इधर बड़ा होने का साइन है, इधर लेस देन का साइन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है ना ये करना है। तो 2 मार्क्स मेरे ख्याल में आपके सिलेबस में नहीं है, स्मार्ट सिलेबस में। तो यही आज का लेक्चर था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने देख लेना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रेडिकल्स और रेडिकेंट पढ़ेंगे, रेडिकल क्या बला होती है और रेडिकेंट का तस्वुर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क़ुव्वत नुमाई शक्ल क्या होती है, रेडिकल की शक्ल क्या होती है, इनके फिर हमने ये कवानीन देखने हैं, खुसूसियात देखनी है, और इसी के साथ साथ मार्च के नंबर 2 से 3 के जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करेंगे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट इस तरीके से चलते रहेंगे। तो ये आज का दूसरा लेक्चर था। तो इनको दोबारा मैं रिवाइज़ करा देता हूँ, बता देता हूँ कि आज हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं, उनको आप देख लें। सबसे पहले हमने देखा है जी हकीकी अदाद की खुसूसियात में ये जमा और ये ज़रब, ये आपने जहन में रखना है। ये मैं जब आपकी एक्सरसाइजेस बनाऊंगा तो उसमें ये क्वेश्चन दूंगा, तो इसको जहन में रखना है। बालिहाज जमा की खुसूसियात हमने 5 पढ़ी हैं और बालिहाज ज़रब की 6 पढ़ी हैं। तो 6 और 5 कितने हो गए जी? 11। ठीक है ना, 11 खुसूसियात हैं इसकी। और उसके बाद ये होगी जी, इसके बाद हमारे पास बराबरी की खुसूसियात हैं। ये टोटल हमारे पास हैं जी 7 और 11 कितने हो गए? 18। और ये जो नाबराबरी खुसूसियात हैं 5, तो 23 खुसूसियात हैं। इनको आपने अच्छी तरीके से याद करना है। तो आज का यही लेक्चर, इनको नोट करना है। तो इसी से मुताल्लिक़ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कौन से टॉपिक के साथ? रेडिकल्स और रेडिकेंट्स के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, कोशिश करनी है कि आपने ना ये वाला टॉपिक पढ़ लेना है। 2.3 वाला जो टॉपिक है ना, मार्क्स के नंबर 2.3 से पहले पहले ये वाला टॉपिक आपने पढ़ लेना है। 2.3 से पहले पहले यहाँ तक इसको अच्छी तरीके से कर लेना है। तो जब मैं लेक्चर आपको समझाऊंगा तो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द समझ आएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।